जंगल घने कोहरे की चादर ओढ़कर सो रहा था, भारी, सफेद और शांत। ये पुराने पेड़ों से चिपका हुआ था। अजीबोगरीब आवाजों की गूंज घने पत्तों से गूंज रही थी। हवा घनी और उमस भरी छिपे हुए खतरे से गूंज रही थी। जंगल का फर्श उलझी हुई जड़ों और सड़ते पत्तों का एक खतरनाक जाल था। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने से आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। कोहरा हर आवाज को बढ़ाता हुआ सा लग रहा था, जिससे परिचित चीजें भी बेचैन करने वाली लग रही थीं। एक धीमी गड़गड़ाहट शांति से गूंज उठी। ये आवाज आदिम और द्रुत शीतल कोहरे से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। दो आंखें जलते अंगारों की तरह सफेद घूंघट को चीरती हुई, बाघ, काले और नारंगी धारियों वाला एक शानदार जानवर एक भूत की तरह चल रहा था। झाड़ियों से गुजरते समय उसकी चिकनी खाल के नीचे मांसपेशियां फड़क रही थीं। भूख उसके पेट को कुतर रही थी, एक आदिम इच्छा जो उसकी हरकत को नियंत्रित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी है। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा कड़क रही थी, एक स्पष्ट तनाव जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। कोहरा अब लगभग जीवित बाघ के पंजों के चारों ओर कुंडलित होता प्रतीत हो रहा था। यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह एक अनुष्ठान था। शिकारी और शिकार के बीच एक प्राचीन नृत्य, एक ऐसी जगह पर जो समय से अछूती है। जंगल भूले हुए देवताओं और प्राचीन श्रापों की फुसफुसाहटों में डूबा हुआ मूक गवाह बना हुआ था। बाघ का हर कदम सोचा समझा, नपातुला और खामोश था। जंगल का फर्श उसके पंजों की आहट को दबा रहा था। हर हरकत उसे अपने अनदेखे शिकार के करीब ला रही थी। हवा में तनाव लगभग असहनीय था। कोहरा बाघ के पंजों के चारों ओर एक भूतिया कफन की तरह घूम रहा था। उसकी आंखें तेज जलती हुई अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटी। सहज प्रवृत्ति और भूख के एक आदिम विस्फोट की खामोश उलटी गिनती में फंसा हुआ जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी।